हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि जानते हैं आज है संडे और संडे के सेगमेंट में हम लेकर आते हैं आपके लिए एक अच्छी सी स्टोरी। आप देख रहे हैं हमारा सर मुंडित मस्तक हो गए हम, क्योंकि रीजन है मेरी दादी माँ का देहांत हो गया था इसके रीजन से। तो ठीक है मित्र, संडे के सेगमेंट में हम आज लेकर आए हैं एक अच्छी सी कहानी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी क्या है, शुरू करते हैं कहानी को। कहानी कुछ इस प्रकार है मित्र कि एक जंगल है और जानते हैं कि भारत ऋषि मुनियों का देश है, तो एक गुरुकुल परंपरा जो भारतीय कल्चर की रही है, तो उसी गुरुकुल परंपरा में जो है बहुत सारे शिष्य होते हैं और एक गुरु हैं, तो उनको जो है ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इस क्रम में क्या होता है कि वो शिष्य जो है करीब 10-12 सालों तक शिक्षा ग्रहण करते थे, जैसा कि हम लोग भी जानते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम में। तो वो उसके बाद उसके ज्ञान की प्राप्ति होती थी। तो गुरु जो है शिष्य को जाते समय कुछ अपने तरफ से ऐसा लास्ट में एक शिक्षा, ऐसा कुछ ज्ञान देते थे, वो अंतिम ज्ञान माना जाता था। तो कुछ शिष्य थे जो उसी स्टेज पर पहुंच चुके थे, 12 साल लगातार उस गुरु के पास मेहनत करके विद्या अर्जन करने के बाद, ज्ञान अर्जन करने के बाद जब वो जाने लगे, तो गुरु ने कहा कि जितने भी शिष्य हैं सब एक जगह एकत्रित हो जाएं और आज अंतिम दिन है, अंतिम दिवस है, आइए और आज जो एक लास्ट शिक्षा हमको देनी है वो हम दे देते हैं। तो सभी शिष्य जो है एक तरफ आ गए, गुरु ने भी अपना स्थान ग्रहण कर लिया। और उसके बाद जो है कि गुरु उधर से अपने कुटिया से, मतलब लकड़ी का 3 गुड्डा, जो खेलने वाला गुड्डा होता है, 3 गुड्डा लेकर आए और अपने सारे शिष्यों से कहा कि ये गुड्डा लो। तीनों गुड्डा एक एक करके शिष्य के हाथ में दिया, अपने सारे शिष्यों के हाथ में दिया। मतलब शिष्य को कहा, संबोधित कर कहा कि इस तीनों गुड्डा में क्या अंतर है, हमको बताओ। देखने में तीनों एक सा लग रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कुछ अंतर था, तीनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस था। तो वो निकालने के लिए कहा गया। सारे शिष्य ने गुड्डे को हाथ में लिया, उल्टाया पलटाया, देखा, लेकिन कहीं से कोई अंतर नहीं दिख रहा था। सबका जो नाक नक्श था एक जैसा था, सारा गुड्डा देखने में एक जैसा था। तो फिर शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, ये सारा गुड्डा जो है, तीनों गुड्डा देखने में एक सा है। गुरु ने कहा कि फिर जोर डालो और गौर से देखो, कुछ ना कुछ तो अंतर है। फिर देखने के बाद एक शिष्य ने कहा, हाँ इसमें अंतर है। बोला क्या अंतर है? तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, जो पहला गुड्डा है इसके दोनों कान में छेद है, मतलब इस कान में भी और इस कान में भी, दोनों कान में छेद है। और जो दूसरा गुड्डा है उसके एक कान में छेद है और एक मुंह में छेद है। और जो तीसरा गुड्डा है उसके सिर्फ एक कान में छेद है। गुरु ने कहा फिर से समझाओ। तो फिर उसके शिष्य ने कहा कि जो पहला गुड्डा है उसके दोनों ही कान में छेद है, और जो दूसरा गुड्डा है उसके एक कान में भी छेद है और एक मुंह में भी छेद है, और जो तीसरा गुड्डा है उसके सिर्फ एक कान में छेद है। गुरु ने कहा हाँ यही डिफरेंस है। फिर गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि जाओ, एक जो मेटल वायर होता है, धातु की, जो जिसको हम लोग तार बोलते हैं, एक धातु का तार मंगाते हैं, और बोला कि तीनों को एक सीधा में रखो और डालो इस वायर को। तो पहले गुड्डे के कान में डाला गया, उस तार को बोला उस कान के छेद में डालने के लिए। तो जब गुड्डे के कान में वो वायर डाला गया, तो जो पहला गुड्डा था उसके दोनों कान से निकल गया, क्योंकि उसके दोनों कान में छेद था। फिर जब दूसरा गुड्डा में वायर गया तो उसमें एक कान में गया और एक मुंह से निकल गया। और जब वायर तीसरे गुड्डे में डाली गई तो वो सीधा एक कान से घुसा और वायर उसके बाद कहीं ना निकली। मतलब पहले गुड्डे के दोनों कान से पार हो गया, दूसरे गुड्डे के कान में जब डाला गया तो एक कान में घुसा और एक मुंह से निकल गया। और जब तीसरे गुड्डे में डाला गया तो वो सिर्फ एक कान में घुसा और कहीं से ना निकला। वायर रुक गया, कहीं से ना निकला, उसको प्रतिरोध हो गया, कहीं से ना निकल पाया। तो शिष्य अचंभित थे कि आखिर गुरु कहना क्या चाहते हैं। तो फिर गुरु ने कहा ठीक है, तो अंतिम शिक्षा यही थी। उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, हमने समझा नहीं कि अंतिम शिक्षा क्या थी। और ये आप देखेंगे कि मैक्सिमम कहानी में अकबर बीरबल का हो, तेनालीरामन का हो, आपको मिलेगा कि ये लोग जल्दी जो है कोई बात मुंह से नहीं कहते हैं,
कोई ना कोई ऐसा उदाहरण देता है, उसके बाद समझाता है। आप बीरबल की खिचड़ी भी देखिए, वैसा ही वो पहले एग्जाम्पल देता है, फिर बाद में समझाता है। तो फिर गुरु ने भी समझाया कि देखो, ये तीनों गुड्डा इस धरती पर जितने भी लोग हैं, उस प्रत्येक प्रकार के लोगों का एक प्रतीक है। पहला गुड्डा ऐसे लोगों का प्रतीक है जिसके दोनों कान में छेद है, अर्थात यह वह प्रतीक है कि इसको अगर तुम जाकर के कोई समस्या समझाओगे, अगर आप इससे कोई समस्या कहें तो ये एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से निकाल देगा। ये पहला गुड्डा है। तो इनसे आपको समस्या कहना और ना कहना कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है। इसलिए इसको कहने से भी कोई फायदा नहीं है और नहीं कहें तो भी कोई फायदा नहीं, इसलिए कहना ही नहीं चाहिए। दूसरा गुड्डा, समस्या लोग उनसे कहते हैं जिनसे कि कुछ उनको अपेक्षा होती है कि कुछ ना कुछ हमें मदद मिलेगी। दूसरा गुड्डा वह था जिसके कि एक कान में छेद था और एक मुंह में छेद था, जिसका तात्पर्य यह था कि वह उस आदमी का प्रतीक है जो समस्या तो सुन लेता है एक कान से, अब फिर जाकर के दूसरे को सुना देता है, लेकिन वो आपके किसी काम में नहीं आता है। सबसे घातक है और इससे बच के रहना चाहिए। इस प्रकार का गुड्डा, जो इस प्रकार के जो आदमी है, उससे अगर आप समस्या कुछ कहते हैं कि हमको ये तकलीफ है, तो वो आपका मदद कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ सुनेगा इधर से और दूसरे के पास जाके मुंह से निकाल देगा। इसलिए इससे हमेशा दूर रहें, इस प्रकार के लोगों से हमेशा दूरी बना के रहें। और तीसरा गुड्डा उस तरह के लोगों का प्रतीक है जिसे आप अगर समस्याएं सुनाएं तो वो सुनता है, और अगर उससे हो पाया तो वो जरूर आपकी मदद करेगा, और अगर नहीं हो पाया तो वो किसी से कुछ कहेगा भी नहीं। मतलब कि वो आपका भला अगर कर सके तो करेगा, और नहीं करेगा तो कम से कम बुरा नहीं करेगा। तो इस प्रकार का ये जो तीसरे प्रकार का गुड्डा है, यह हर आदमी के लिए लाभदायक है। और यह आपकी जिस भी आदमी के साथ इस प्रकार के लोग हैं, वो समझिए कि वो आपकी एक ताकत है। वो कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन में आप अगर भी कहीं अनुभव करते हैं कि आपको कमी है किसी आदमी की, तो वो आदमी जरूर आपका साथ देगा, बशर्ते आपका चयन सही हो कि आपने चयन सही आदमी का किया है। अगर आप जान रहे हैं कि इधर से कहे और उधर कह ही देगा तो फिर कोई फायदा नहीं, तो फिर आप जान करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो सबसे अच्छा तीसरा गुड्डा है जिससे कि आप अपनी समस्याएं सुनाएं, अगर वो हो सका तो आपकी मदद करेगा, और अगर नहीं हो सका तो भी वह चुप रहेगा। किसी से आपका मजाक कहीं नहीं बनने वाला है, और ना ही कहीं किसी परिदृश्य में आपका जो है किसी तरह का आपको परेशानी होने वाला है। तो हमें जब प्रयास करनी चाहिए कि जो हमारे तीसरे गुड्डे का प्रतीक लोग है, तीसरे गुड्डे टाइप का लोग है, उससे ही संगत रखें। धन्यवाद। कैसी लगी कहानी जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।